अच्छा अली भाई ये बताएं कि आपने जरा ज्यादा ही रिस्की केस नहीं पकड़ लिया? एक ऐसे मुलजिम का केस जिसपे हैरेसमेंट का इल्ज़ाम हो और जराइम में मुलव्वस भी रहा हो, एक शख्स जो है वो कोई बहुत क्लीन बैकग्राउंड का हामिल ना हो और भी इल्ज़ामात हों, तो ऐसे बंदे का केस पकड़ लेना आप जैसे बंदे के लिए। देखें, टफ लॉयर्स जो हैं उनके पास अगर टफ केसेस नहीं आएंगे तो फिर उनको लोग टफ लॉयर कंसिडर कैसे करेंगे? क्या कवर और लिया है अली भाई आपने? और दूसरा जुनेद भाई, ये जो हरासगी के इल्ज़ामात हैं ये सिर्फ इल्ज़ाम ही हैं। अच्छा। इसका कोई किसी किस्म का सबूत मौजूद नहीं है। अभी जब ये तफ्तीश मुकम्मल होगी, और मैं पब्लिकली जो है वो ये चीज़ कोट कर चुका हूँ, और बड़ा मुश्किल होता है ऐसे केसेस में जहाँ पे इतने बड़े पब्लिक प्रोफाइल के केसेस हों, और जहाँ परसेप्शन भी एक और स्ट्रॉन्ग बन चुकी और हो। हमेशा परसेप्शन हो ही नेगेटिव। एक नेगेटिव परसेप्शन में अगर आपके पास इतनी ठोस बुनियाद एज अ डिफेंस लॉयर हो और आप पब्लिकली जो है, चूंकि ये सिर्फ जिस शख्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। देखिए, ये साइकिल्स चलेंगे, प्रेशर साइकिल्स हैं। जब ये लॉजिकल एंड पे चीजें पहुंचेंगी तो आप देखेंगे कि हु इज गोइंग टू बी द विनर, और ये क्या इल्जामात सच्चे थे या झूठे थे। तो मेरे पास बहुत ही मजबूत, इंतहाई मौसर, इंतहाई क्रेडिबल और बहुत ही वेरीफाइबल किस्म की बेसिस जो भी मैंने स्टैंस अब तक लिया है ना, वो मौजूद हैं, और वो इतनी ज्यादा नौयत की है और इतनी भरपूर है कि मैं समझता हूं कि ये किसी किस्म का हरासगी का केस तस्वुराती ख्यालात में भी नहीं बनता। अच्छा। रादर जो है वो, इसको मैं अगर ब्लैकमेलिंग का केस कहूं तो मेरे पास बड़ी ठोस बुनियादें हैं। अच्छा अली भाई, इस केस में हमने देखा है कि आपका भी दिल गुर्दे का काम है और मुलजिम का भी। मैं तो मैं तो जुनेद भाई अपना ही दिल गुर्दे का काम कहूंगा कि मैंने दिल गुर्दा दिखाया है। हमारा एक छोटा भाई है, फजाइल उसका नाम है, वो ऑस्ट्रेलिया में होता है, सिडनी में। उसकी मुझे रिक्वेस्ट है, ये जो मेरा क्लाइंट है मोहम्मद साकिब, उसका बचपन का दोस्त है, उसकी रिक्वेस्ट पे फिर जो है, आपको पता है कि मेरी बहुत बड़ी सारी जिंदगी कमजोरी रही है, या मेरी ये एक बुरी निशानियों में से एक है या एक अच्छाइयों में से एक है कि मैंने सारी जिंदगी अपने दोस्तों के लिए जो है वो हमेशा अनकंडीशनली उन्हें सपोर्ट किया है। चलिए, हम इस वक्त चदर साहब के बारे में ना ज्यादा खुल के इसलिए बात कर सकते हैं, हमें कौन सा नोटिस आना है नहीं आया। और खास कर इन हालात में जब उसको खुद नोटिस आया हुआ है। अच्छा अली भाई, ये बताएं कि पिछले चंद बरसों के दौरान आपने जितने भी केस लड़े हैं और लाइमलाइट में आए हैं, वो आपने लड़े हैं पीटीआई के। जी हाँ। ये पहला केस है जो आपने नून लीग का पकड़ लिया है। अच्छा जुनेद भाई, मैं आपको थोड़ा सा अगर मजीद पीछे जाए ना, अगर हम तकरीबन 9-10 साल पीछे जाएं, तो मैंने जो बड़े पीएमएलएन के भी केसेस किए हैं, उसमें मैं कैप्टन सफदर साहब का मुतअद्दिद केसों में नैब के केसेस में वकील रहा हूँ। फिर फेडरल मिनिस्टर रहे हैं, गवर्नर रहे हैं चौधरी बरजीज ताहिर साहब, पीएमएलएन से ही उनका ताल्लुक है, 30-35 साल उन्होंने इस पार्टी के साथ गुजारे हैं। मैं उनका मुतअद्दिद नैब के केसेस में वकील रहा हूँ। इसी तरह बहुत बड़ा साफ पानी कंपनी का केस था, पंजाब साफ पानी कंपनी का केस, उसमें मैं रावलपिंडी से हमारे करीबी दोस्त हैं राजा कमरुल इस्लाम साहब, वो एमएनए हैं, उनका भी मैंने केस किया। तो एक बहुत लंबी तादाद है ऐसे लोगों की जो पीएमएलएन से वाबस्ता हैं। बेशुमार ऐसे केसेस हैं जो पब्लिक डोमेन में आते हैं, तो लोगों को पता लगता है कि ये साइट्स पे इनका भी वकील रहा है। अभी चूंकि मेरी पाकिस्तान में सियासी वाबस्तगी जो है वो किसी जमात से नहीं है, तो मैं उस वक्त तक अपने पेशा वराना रोल में एक अच्छा जो है वो प्रोफेशनल लॉयर जो है कंसिडर हो नहीं सकता अगर मैंने लोगों के दरमियान जो है वो डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दी कि जी मैं किसी एक सियासी जमात के केसेस लेता हूं। और जहां तक रहा पीटीआई का सवाल, तो पीटीआई जो है वो चूंकि इस वक्त ऑपोजिशन में है, और हमने देखा कि ये मोहम्मद साकिब चद्दड़ का केस एक नायाब केस है जो कि हुकूमत में होते हुए भी लोगों के खिलाफ केस बन रहे हैं। तो अदरवाइज जो है जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केस हैं वो हमेशा ऑपोजिशन के खिलाफ होते हैं, और मैं नॉर्मली अवामी तौर पर ये चीजें इजहार नहीं करता। तो जहां तक पीटीआई के लीडरान है, तरफ मोमना इकबाल जो है वो भी कोई 9 मई में मुलव्वस नहीं रही। नहीं कतई तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर 9 मई में खुदा न खास्ता वो मुलव्वस रही होती तो मैं उनका भी केस लड़ देता। अच्छा सर, मोमना 9 मई च तो मुलव्वस नहीं, 14 फरवरी च जरूर मुलव्वस है। अच्छा अली भाई, मैं आपसे इसलिए लिबर्टी ले रहा हूँ ये सवाल करने की, एक तो आप मेरे भाई हैं, दूसरा आप मेरे शो में बैठे हैं, आप मुझे नोटिस नहीं भेजेंगे। अच्छा, और तीसरी मैं फिर भी एहतियाती तदबीर के तौर पे ये कह देता हूँ कि आपके मुखालिफिन ये इल्ज़ाम लगाते हैं, ठीक है, जैसे हमने जर्नलिस्टों ने जो बात करनी होती है साथ मुबैना तौर पर लगा देते हैं। तो आपके मुखालिफिन ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पहली बार इस केस में हमने देखा है, ये साकिब चद्दड़ वाले केस में, कि आपने अपना जो आपका रुतबा है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो पर्सनालिटी में डिसेंसी का एलिमेंट है, उससे थोड़ा नीचे आके आपने फौरी तौर पे एब्रप्टली रिएक्ट किया है कि जी फिर हम भी ये दिखाएंगे।
जैसे वो हमारे बाज जो सियासतदान है वो कहते हैं मेरे पास वीडियोस हैं, तो आपने भी कमोबेश वही रवैया अपनाया है। देखें जुनेद भाई, बड़ा खूबसूरत सवाल है। पाकिस्तान चले में शुक्र है नोटिस तो नहीं आएगा। नोटिस नहीं आएगा। जुनेद भाई, खूबसूरत सवाल है और मैं अप्रिशिएट करता हूँ। देखें होता क्या है पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर हमने माजी की प्रैक्टिस देखनी है ना, और ये मैं आपको बेशुमार केसेस रेफर कर सकते हूँ, पाकिस्तान में इस तरह के जो मीडिया प्रोफाइल के चार्ज्ड केसेस होते हैं ना, इसमें हमारी अदालतों में भी एक बहुत बड़ा असर जो है, ये मीडिया प्रेशर जो है ना वो काम करता है। और मैंने पाकिस्तान में अदालतों में बंदे जो हैं वो फांसी के फंदे पे लटकते देखे हैं, जो है मीडिया प्रेशर की वजह से जो है। तो जो मीडिया ट्रायल के केसेस हैं, इसमें मैं कहना ये चाहता हूँ कि अदालतों में जो फाउंडेशन ऑफ जस्टिस है ना, उसकी ट्रांसपेरेंसी लैक करती है। इसी वजह से जब आप जो है वो किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे, और इस केस को ख़ास तौर पर देखें कि जो एक दरख्वास्त गुजार हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी, उनके मुताबिक उनकी सुनवाई नहीं हुई, जो कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, और बाद अज़ां उन्होंने अपने ही केस को एक मीडिया के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए उस इदारे को इन्फ्लुएंस करने के लिए जो है उस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, और फिर एक पूरी पब्लिक वॉइस जो है वो बन गई, बगैर किसी ने दरख्वास्त देखे, बगैर इल्ज़ामात की नोयत को जाने, बगैर असल हकायक जाने, बगैर सबूत देखे स्पेकुलेशन जो है वो चल पड़ी, और इतनी मैसिव र्यूमर फैक्ट्री चलती है, अफवाह साज इतनी तेजी से फैक्ट्री चलती है तो कि आप कहना चाह रहे हैं कि आपको बमरे मजबूरी वो स्टाइल अपनाना पड़ा? 100% मुझे कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस में इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना पड़ा, चूंकि मैं पूरी ईमानदाराना बात कर रहा हूं कि अल्लाह को गवाह बना के ये बात कर रहा हूं। मेरे पास इस केस में अपने मौकिल और उसकी बेगम, जो दूसरी मेरी मौकिला हैं, उनकी तरफ से मुहैया करदा इतना ज्यादा मटीरियल पड़ा हुआ है, इतने ज्यादा एविडेंसेस पड़े हुए हैं कि मैंने तो महज उसमें से 0.01% चीजों की सिर्फ निशानदेही की है। मैंने कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना जो है वो बात नहीं की, या कोई ऐसी गैर इखलाकी बात नहीं की। हाँ, अगर तो मैंने कोई ऐसी बात की है जिसका मेरे पास एविडेंस नहीं है, तो मैं आपकी बात से इत्तफाक करता हूं। और लोगों को नागवार इसलिए गुजरी है कि शायद एक तो उनको जो है वो एक गॉसिप की जो सी है वो शायद चाह भी बड़ी है कि वो चीजें जो हैं वो शायद जो मेरे पास हैं वो मैं कहीं ना कहीं दिखा ही दूं। भाई मैं नहीं दिखा सकता, मैंने ये सिर्फ सारा मटेरियल जो है वो एनसीसीआई के लिए अगर आपने दिखाना शुरू कर दे तो आप थोड़े देर से बाद कहेंगे छोड़ो यार वकालत रहने दो, यही काम कर लो। लेकिन अली भाई, लोग सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि जब भी कोई दो कपल की डिवोर्स भी होती है तो वो एक दूसरे को इतना ही गंदा करते हैं, लेकिन डिसेंट लोग नहीं करते। सेकंड, बहुत सारी जो खवातीन है या बहुत सारे लोग हैं मीडिया के या मीडिया से बाहर, वो मोमना को इसलिए डिफेंड करते हैं क्योंकि वो तो बेचारी पिछले 2-2.5 साल से चैनल्स में बैठ के रोती थी उसकी मोहब्बत में। वेल आई थिंक अगर आपको ये प्रिविलेज मिल जाए जो मुझे मिला हुआ है, टू नो द एक्चुअल फैक्ट्स एंड टू सी द एविडेंस, तो मैं पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि आपका मुकम्मल तासुर बदल जाएगा। बल्कि आप जो हैं वो ये जो मेरा क्लाइंट है मोहम्मद साकिब, उसको फरिश्ते के रूप में जो है देखना शुरू कर देंगी अगर आपके पास वो सारे सबूत आ जाए जो मेरे पास मौजूद है। एज अ प्रोफेशनल लॉयर जो है वो ये है कि मेरा जो मौकिल है उसकी जो बेगम है वो भी मेरी मौकिल है, और अगर कभी मैं उनका मौक़िफ़ अवाम के तौर पर उनको एज अ औरत जो है वो सामने ले आऊँ और उनकी तरफ से मौक़िफ़ या वो तमाम सबूत दे दूं, तो आप मैं पूरी यकीन से कह रहा हूं कि जो मेरे खावंद की मौकिला हैं वो आपको सबको एज अ हीरोइन नजर आएंगी और आपको विलन जो है वो कोई और नजर आएगा इस केस में। आप जोश जज्बात में कह गए कि मेरे खावंद की मौकिला। जी हाँ। आपने पकड़ लिया भाई। अच्छा अली भाई, अभी जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे कि आप सियासी वाबस्तगियों को पीछे छोड़ के तो आप अपने केसेस लड़ते हैं, लेकिन अभी जो आपके मुखालिफिन हैं उन्होंने आपकी इस मेरिट को डीमेरिट बना दिया है कि जी आप विकेट के दोनों साइड पे खेलते हैं। मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी गलत फहमी का शिकार है, उनको ये नहीं पता कि मैं विकेट के चारों तरफ नहीं बल्कि ग्राउंड में हर तरफ खेलता हूँ। और यही एक जो प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर हैं उनकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो विकेट से जब विकेट पे खड़े होते हैं तो वो स्वीप भी करते हैं, वो फ्रंट फुट पे आके भी खेलते हैं, वो थर्ड यानी कि राइट साइड पे भी जो है कट्स भी मारते हैं और वो चारों तरफ खेलते हैं। और यही बुनियादी जो है देखें एज अ कोर ड्यूटी वन ऑफ हमारी जो प्रैक्टिसिंग बैरिस्टर्स या लॉयर्स हैं उनकी कोर ड्यूटीज होती हैं। जो नंबर 1 पे है वो ये है कि आपने किसी भी अपने क्लाइंट में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। आप एक प्रोफेशनल सर्विसेज के शोबे में है, जो शख्स आपके पास जो है आपकी सर्विसेज को एंगेज करने के लिए आएगा, अगर तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस नहीं है जिस पे आपकी एथिकल बेसिस या मॉरल बेसिस कॉम्प्रोमाइज होती हैं, आप केस डिनाई नहीं कर सकते। मैंने किया भी नहीं है, मैंने आगे भी नहीं करना।